दोस्तों, ये किस्सा मेरे ही परिवार के एक मुख्य सदस्य के साथ घटा था। जब 2 साल पहले वो अपने 4 दोस्तों के साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकल पड़े थे। जाते जाते उन्हें एक नदी का किनारा दिखा। नदी का किनारा देखकर उनके मन में ख्याल आया, क्यों ना नदी के किनारे पर ही एक कैंप लगाया जाए और रात पूरी वहाँ बिताई जाए। बॉनफायर की आग में खाना भी पका लेंगे और वहाँ पर थोड़ी पार्टी भी कर लेंगे। वो सब लोग थे जवान, तो उनको किसी बात की डर नहीं थी। उन्होंने गाड़ी से सामान उतरवाया, वहाँ पर कैंप वैम्प लगाया और आग जलाई। थोड़ी देर बाद उन्होंने खाना भी पका लिया उस पर। उन्होंने सारा सामान अपने साथ गाड़ी में लाया था। कुछ देर बाद उन सब ने खाना खाते खाते शराब पीना शुरू कर दिया। शराब के नशे में उन्हें पता ही नहीं चला कब आधी रात बीत गई। थोड़ी ही देर बाद उनमें से एक लड़के को वहाँ पर एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे कोई तो खड़ा नजर आया। जब उसने गौर से ध्यान दिया तो उसने देखा कि जो वहाँ पर खड़ा है वो एक औरत है और उसका कद कुछ ज़्यादा ही लंबा है। एक साधारण औरत का कद जितना लंबा हो सकता है उससे लगभग 2 गुना ज़्यादा लंबा कद। इतने लंबे कद की औरत देखकर वो पहले घबराया। उसने मेरे चाचा जी से पूछा, अरे सुन, तुझे वहाँ कोई औरत दिखाई दे रही है? मेरे चाचा जी ने जैसे ही वहाँ देखा, उन्हें भी वो औरत दिखाई दी। वो औरत कुछ ज़्यादा ही लंबी थी। मेरे चाचा ने और उनके उस दोस्त ने बाकी सबको भी उस औरत दिखाने की कोशिश की, लेकिन बाकी किसी को वो औरत दिख ही नहीं रही थी। मेरे चाचा और उनके दोस्त बोले, चलो जल्दी यहाँ से निकलते हैं। वो तुरंत अपनी कार में बैठे और गाड़ी चालू करने की कोशिश की। जैसे ही वो गाड़ी चालू कर रहे थे, वैसे ही उन्होंने देखा कि वो जो औरत है अब वो धीमे धीमे कदमों से उनकी तरफ बढ़ रही है। गाड़ी चालू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ समय बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनके गाड़ी के ऊपर कोई बहुत ज़ोर से चीज़ फेंकी गई हो। वो सब डर गए। अचानक से सब के सब दोस्त बेहोश हो गए। सुबह जब मेरे चाचा जी उठे तब उन्होंने खुद को ज़मीन पर गिरा हुआ पाया। उनके बाजू में उनका और एक दोस्त था, लेकिन बाकी के दोस्त कहीं दिख नहीं रहे थे, ना ही उनकी गाड़ी कहीं दिख रही थी। कुछ समय बाद उन्होंने पुलिस को फ़ौरन वहाँ पर बुलाया। जैसे ही पुलिस आई, उन्होंने थोड़ा छानबीन किया और छानबीन कर कर उन्हें ये पता चला कि उनकी वो गाड़ी नदी में डूब गई थी और नदी के एकदम बीचों बीच पहुँच गई थी। उन्होंने क्रेन वेन बुलाकर उस गाड़ी को वहाँ से निकलवाया, कैसे तो भी कर कर। उस गाड़ी में उनके बाकी के दोस्तों की लाशें पड़ी हुई थी। वो गाड़ी नदी के बीचों बीच कैसे पहुँची और उनके दोस्त किससे मर गए ये पता नहीं चला। उनकी गाड़ी नदी से बहुत ही दूर खड़ी थी, लेकिन उनकी गाड़ी नदी के बीच में पहुँच गई थी और उन्होंने उनके बाकी सारे दोस्तों को खोया। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी और पसंद आई तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।